मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी लोगों को मैं डॉक्टर संगीता सिंह गांधी के नीति दर्शन के विषय में आपको बता रही हूँ। उसी क्रम में मैंने कल आपको बताया अहिंसा और सत्याग्रह या सत्य क्या है। आज आइए देखते हैं गांधी जी का अहिंसा का व्रत। अहिंसा के पालन के लिए उन्होंने 11 व्रत बताए हैं तथा इसका उन्होंने अपने जीवन में भी बहुत ही कड़ाई से, कठोरता से पालन किया। एक अहिंसावादी को हमेशा निर्भीक, निडर होना चाहिए, क्योंकि अहिंसा जो है डरपोकों का, कमज़ोरों का हथियार नहीं है, ये बलवानों का हथियार है। तो आइए हम देखते हैं कि गांधी जी ने अहिंसा के व्रत को कैसे बताया। जो 11 व्रत हैं उनका पालन तो वो अपने जीवन में करते हैं, तो हम सभी लोगों को भी इस अहिंसा के व्रत का पालन करना चाहिए, तभी देश का, समाज का, घर का और स्वयं का भी कल्याण होगा। तो ये देखिए, अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा में प्रेम, सहानुभूति, दया और निर्भयता है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के इस व्यापक रूप को निम्न ढंग से व्यक्त किया गया है। देखिए क्या है, जैसे सत्य, अहिंसा, ठीक, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय, शरीर श्रम, स्वधर्म, स्वदेशी, समभाव। तो के व्रत अहिंसा के व्रत को गांधी जी ने बताया है। इसके विषय में जो ये 11 व्रत गांधी जी ने बताए हैं, अहिंसा पालन के 11 व्रत को गांधी जी ने बताया है। इसके विषय में आचार्य विनोबा भावे के शब्दों में देखिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वत्र भय वर्जन, सर्वधर्मी समानत्व, स्वदेशी संभाव, ही एकादशे सेवावी नम्रत्वे व्रत निश्चये। ठीक इस तरह विनोबा भावे ने एक सुंदर श्लोक में, एक सुंदर जो है छंद में, दोहे में ये पूरे 11 अहिंसा के व्रत को बताया। ठीक है, तो सत्य, अहिंसा के अतिरिक्त अन्य व्रतों का भी संक्षिप्त वर्णन मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, गांधी जी के अहिंसा पालन में उपवास, ईश्वर प्रार्थना, प्रायश्चित का भी समावेश है। प्रार्थना से शक्ति मिलती है, उपवास से शरीर व आत्मा को शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। प्रायश्चित हृदय परिवर्तन के लिए किया जाता है। समस्त व्रतों को गांधी जी ने बड़े कठोर अर्थों में लिया है। सत्य और अहिंसा के अतिरिक्त अन्य व्रतों का संक्षिप्त वर्णन या विवेचन मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए, सत्य और अहिंसा का जो वर्णन है, मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया व बताया है। तो आइए आज इसके अलावा और जो व्रत हैं उसको मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपका आ जाता है क्या? ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य। देखिए, गांधी जी के महाव्रतों में ब्रह्मचर्य का विशिष्ट स्थान है। ब्रह्मचर्य के बल से देवता लोग मृत्यु को जीत लेते हैं। ब्रह्मचर्य का महत्व आंतरिक बाह्य दोनों दृष्टियों से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य विषयों का निरोध, काम वासना से मुक्ति है। गांधी के अनुसार ब्रह्मचर्य का अर्थ इंद्रियों के सभी अंगों का नियंत्रण है। गांधी के अनुसार एक पत्नीव्रती और के लिए ही जो है यह व्रत है, उसको करने वाला ही ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य का अर्थ विषय मात्र का विरोध है। ठीक, ब्रह्मचर्य का क्या है कि विषय मात्र का विरोध। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन हमको हर धर्म में, हर रिश्ते में करना चाहिए। और एक विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचर्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
अब देखिए, आइए देखते हैं क्या है अस्वाद। अस्वाद का अर्थ है रसेंद्रियों का नियंत्रण। हमारी रसेंद्रिय बड़ी चंचल हैं, वह किसी सुस्वाद भोजन की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती हैं, जिससे ब्रह्मचर्य का व्रत भंग हो जाता है। अतः रसेंद्रिय जिह्वा का नियंत्रण प्रत्येक दशा में आवश्यक है। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ परधन ग्रहण से लिया जाता है, पर इसके अतिरिक्त किसी वस्तु की लालच करना, स्वार्थ लगाना, दान न देना, कंजूसी करना, पड़ी हुई आवश्यक वस्तु रखना, आवश्यक धन का संग्रह करना भी चोरी है। गांधी जी के विचार से मैं कहता हूँ कि एक प्रकार से हम सभी चोर हैं। यदि मैं कोई वस्तु लेता हूँ जिसकी मुझे तत्काल आवश्यकता नहीं है और उसे रखता हूँ, तो मैं उसे किसी अन्य से चुराता हूँ। तो अस्तेय का मतलब ये है कि हमें अनावश्यक धन का, जैसे किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए। जो आवश्यक हो उसी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, लेना चाहिए। अब देखिए, होता अपरिग्रह। फिर क्या है? अपरिग्रह। मन और कर्म से अपरिग्रह आवश्यक है। धनी व्यक्तियों को गांधी कहते थे कि उन्हें अपने आप को संपत्ति का स्वामी नहीं वरन ट्रस्टी समझना चाहिए। धनिकों को कमाते हुए अतिरिक्त धन को मानवता की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। इसमें गांधी जी नारद स्मृति के एक श्लोक को आदर्श मानते थे, जिसके अनुसार जितने से पेट भर जाए उतना हर देहधारी का जन्म सिद्ध अधिकार है, और इससे अधिक संग्रह करके जो लोग रखते हैं वे चोर हैं और अवश्य दंडनीय है। ठीक, तो अनावश्यक धन का संग्रह नहीं करना चाहिए जिससे पेट भर जाए। हर देहधारी को उतना ही लेना जन्म सिद्ध अधिकार है, इससे अत्यधिक नहीं लेना चाहिए। अब देखिए है अभय। अभय, मनुष्य को अभय होना चाहिए। अभय साहसी पुरुषों का गुण है। अहिंसा का पालन करने वाले पुरुष को केवल बुराइयों को छोड़कर और किसी से नहीं डरना चाहिए। ठीक, शरीर श्रम हमेशा जो है शरीर श्रम करना चाहिए। अस्पृश्यता का निवारण, इसी में क्या बताते हैं ना, शरीर श्रम मतलब शरीर श्रम से हर चीज धारण करना चाहिए। शरीर श्रम इसी में आ जाता है अस्पृश्यता निवारण, एक बताते हैं वो। देखिए, गांधी जी ने हमेशा शरीर श्रम या अस्पृश्यता निवारण पर बल दिया है। गांधी अस्पृश्यता निवारण के कट्टर हिमायती थे। छुआछूत हमारे समाज का कलंक है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अस्पृश्यता निवारण में सहयोग प्रदान करे। गांधी जी स्वयं अछूतों की बस्तियों में जाकर सेवा करते थे। भंगियों का काम तक वे करते थे। ठीक है, एक चीज़ हमेशा मैंने आपको बताया है कि देखिए, हरिजन शब्द गांधी जी ने ही दिया था। ठीक, तो गांधी जी कहते थे कि हमेशा हमको शरीर श्रम करना चाहिए, अस्पृश्यता का निवारण करना चाहिए, तभी हमारे समाज का, देश का उद्धार होगा। ठीक, हम सभी लोग ईश्वर की संतान है। ईश्वर ने सभी को पैदा किया है। स्वधर्म, इसके बाद आ जाता है स्वधर्म। देखिए, हमें हमारा धर्म चाहे जैसा हो, हमको उसी में विश्वास करना चाहिए, उसी को अपनाना चाहिए। अपना धर्म कैसा भी हो, वो जो है पूजनीय है। गांधी जी को सभी धर्मों में विश्वास करना चाहिए तथा सभी मतों का आदर करना चाहिए, पर अपना धर्म जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। क्या हमारा धर्म है। इस तरह गांधी जी स्वदेशी को महत्व देते थे। हमेशा कहते थे कि हमें जो है स्वदेशी अहिंसा का प्रधान अंग है, परंतु इसका अर्थ विदेशी से द्वेष करना नहीं है। गांधी के शब्दों में, जो वस्तु स्वदेश में नहीं बनती तथा महाकष्ट से
बनती है उसे परदेशी के द्वेष के कारण कोई अपने देश में बनाने बैठ जाए तो उससे स्वदेशी धर्म नहीं है। इस कथन से गांधी जी की उदार राष्ट्रीयता पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ठीक है। अब देखिए समभाव का मतलब है कि गांधी जी के अनुसार सभी धर्मों में विश्वास करना चाहिए तथा सभी मतों का आदर करना चाहिए। वे धार्मिक एकता तथा भ्रातृत्व भावना के प्रतीक थे। महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना सभाओं में यही उपदेश दिया करते थे। उपरोक्त समस्त व्रतों का पालन अहिंसा पालन करने वाले व्यक्ति के लिए नितांत आवश्यक है। इस समस्त व्रतों की जड़ या मूल अहिंसा ही है। उपरोक्त व्रतों को गांधी अहिंसा के साधन के रूप में मानकर पालन करने का निर्देश देते थे। इसके अतिरिक्त गांधी की अहिंसा केवल दर्शन व अध्यात्म तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे समाज, राजनीति, आर्थिक क्षेत्र में अहिंसा के प्रयोग पर बल देते थे। गांधी जी की अहिंसा नीति की व्यापकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को स्पर्श करती है। इस तरह आज मैंने आपको गांधी जी के अहिंसा के 11 व्रतों को बताया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे हमेशा एक बात का अनुरोध करती हूँ, सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जो है सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, वॉच करिए, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे, मैं आपके सम्मुख अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आ सकूं। देखिए शॉर्ट नोट्स के साथ आती हूँ, या आपको भाई सुझाव दीजिए, आपको हमारा ये वीडियो समझ में आता है। आशा करती हूँ, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ आपको समझाने का। तो भाई हमारा जो कर्म है मैं कर रही हूँ, बाकी सब आप लोगों के ऊपर है, ईश्वर के ऊपर है। थैंक यू, धन्यवाद।